आइए फरमाइश की इस रागनी को पूरा करते हुए चलते हैं। और इस रागनी में कवि ने ये बताया है कि हम ये नहीं कहते कि नोट के ऊपर से महात्मा गांधी जी की फोटो को हटाओ। हम तो सिर्फ इतना कहते हैं कि शहीद आजम वीर भगत सिंह अपने लिए नहीं बल्कि हमारे और तुम्हारे लिए जान देकर गया है। भगत सिंह की भी फोटो नोट के ऊपर होनी चाहिए। आइए क्या बताया इस रागनी के माध्यम से, कैसे। कहा कि समन से अच्छा कोई नहीं और इस गगन से अच्छा कोई नहीं। सच पूछो तो मेरे देशवासियों, मेरे वतन से अच्छा कोई नहीं, मेरे वतन से अच्छा कोई नहीं। क्या बताया कवि ने। हे रे भारत माँ का पूत लाडला, दिल में बसना चाहिए रे, नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे, आदरणीय महात्मा गांधी जी को राष्ट्रीय पिता का दर्जा मिला हुआ है। हम ये नहीं कहते कि भगत सिंह को भी राष्ट्रीय पिता का दर्जा दो। जब महात्मा गांधी जी को राष्ट्रीय पिता का दर्जा मिल सकता है तो शहीद आजम वीर भगत सिंह को राष्ट्रीय पुत्र का दर्जा तो मिलना ही चाहिए। अगर सहमत हो तो तालियों का आशीर्वाद चाहूंगी। रागनी की कोई भी लाइन अच्छी लगे, कोई भी देशभक्ति शेरो शायरी अच्छी लगे तो आप सभी तालियों का आशीर्वाद देते रहना। चलते हैं रागनी की तरफ। हे रे भारत माँ का पूत लाडला, भारत माँ का पूत लाडला, दिल में बसना चाहिए रे, चाहिए रे, चाहिए रे, नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे, नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे, भारत माँ का पूत लाडला, भारत माँ का पूत लाडला, दिल में बसना चाहिए रे, चाहिए रे, चाहिए रे, नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे, नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे। कहा उन अंग्रेजों ने भगत सिंह के ऊपर कितने कोड़े बरसाए, कितना जुल्म किया, लेकिन भगत सिंह ने हंसते हंसते कह दिया कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे, कि जब तक बची है एक भी बूंद गरम लहू की हमारे सीने में, जब तक भारत माँ के आंचल को नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। क्या बताया पहली कली के माध्यम से। भगत सिंह पे अंग्रेजों ने बरसाए थे कोड़े रे, भगत सिंह पे अंग्रेजों ने बरसाए थे कोड़े रे, हार ना मानी भगत सिंह ने हाथ का देना जोड़े रे,
कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि इस देश में आजादी ऐसे ही आ गई। इस देश में आजादी ऐसे नहीं आई प्रेमी श्रोताओ। इस देश में आजादी लाने के लिए किसी औरत का सुहाग नहीं रहा। इस देश में आजादी लाने के लिए किसी बहन का भाई नहीं रहा। इस देश में आजादी लाने के लिए किसी माँ का बेटा नहीं रहा। कितने वीरों ने सीने पे गोली खाई, कितने वीरों ने फांसी के फंदे को चूमा, जब जाके आजादी आई। 7,32,680 नौजवानों ने बलिदान दिया, जब जाके देश में आजादी आई। और इतने तो लिखित रूप में हैं। ये ऐसे कितने नौजवान हैं जिन्होंने देश के लिए शहादत दी, देश के लिए जान दी, लेकिन उनका कहीं नामो निशान नहीं है। आज भगत सिंह को शहीद का दर्जा नहीं मिला हुआ, आज भी भगत सिंह को आतंकवादी कहा जाता है। ये दुर्भाग्य है हमारा भारत देश का कि जने कितने झूले फांसी पर कितनों ने गोली खाई थी। साहब, जने कितने झूले फांसी पर कितनों ने गोली खाई थी। क्यों झूठ बोलते हो साहब कि चरखा चलाने से देश में आजादी आई थी? जवाब दिया कवि ने और लाइनें अच्छी लगे तो पूरे पंडाल में तालियों से आशीर्वाद चाहूंगी आप सभी का। सुनने के बाद जवाब दिया और देश में आजादी कैसे आई? कि हिंसा कर पड़े ना करती अहिंसा का मान नहीं होता। हिंसा कर पड़े ना करती अहिंसा का मान नहीं होता। अर्जुन कर कायर नहीं बनता गीता का ज्ञान नहीं होता। उस नेता और भगत सिंह का गर बलिदान नहीं होता तो चाहे कितने गांधी मर जाते, आजादी का सैगान नहीं होता। आजादी का सैगान नहीं होता। इस देश में आजादी लाने के लिए प्राणों की बाजी लगी है। राजगुरु सुखदेव ने अपना कदम पीछे नहीं हटाया। हंसते हंसते भगत सिंह के साथ में फांसी के फंदे को चूम गए। क्या बताया दूसरी कड़ी में? देश की खातिर जान झोंक दी, तन मन धन से साथ दिया। खुले दिल से करी लड़ाई, मेरा हाथ में हाथ दिया। खुले दिल से करी लड़ाई, मेरा हाथ में हाथ दिया। इस देश में पता नहीं कैसे कैसे नारे लगाए जाते हैं, लेकिन अगर कोई सच्चा नारा है तो वो नारा है जय जवान और जय किसान। जय जवानी और जय किसान को, जय जवानी और जय किसान का नारा लगना चाहिए रे, चाहिए रे, चाहिए रे। नोटों पर भगत सिंह को सरदार छपरा चाहिए रे। भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे। बहुत अच्छे भाई, बहुत। और क्या करो सगा सोचा, ना अपने परिवार के बारे में सोचा तो सिर्फ भारत माता के बारे में सोचा। जब 6 साल का था भगत सिंह तो बीड़ा उठाया था कि चाहे जान चली जाए, चाहे सर कटाना पड़ जाए, लेकिन भारत माता को आजाद करा कर रहूंगा। और ऐसा ही किया। क्या बताया तीसरी कड़ी में? आख्या
याद कुर्बानी तेरी आजा बड़ी आंखों में कुकर करूं आजाद देश ने न्यू सोचा करता राता कुकर करूं आजाद देश ने सोचा करता राता में भारत मां का वीर भगत सिंह भारत मां का वीर भगत सिंह है ना खपना चाहिए रे ये चाहिए नोटा ऊपर भगत सिंह सरकार छपरा चाहिए रे ऊपर भगत सिंह सरकार छपरा चाहिए रे आजादी लाने के लिए पहले भी नौजवानों ने अपना बलिदान दिया। आज भी इस देश का नौजवान सीमा पे जाके देश की रक्षा करते करते अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। मैं आप सभी से एक बात पूछना चाहती हूँ प्रेमी श्रोताओं, कि क्या यह देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं? कि क्या यह देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं, अपना लहू बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं? अरे ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, और संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। कि घास फूस की रोटी खाकर महाराणा नहीं लड़े थे क्या? कि घास फूस की रोटी खाकर महाराणा नहीं लड़े थे क्या? बंदा बैरागी के तन पर वो हाथी नहीं चढ़े थे क्या? अरे झांसी की रानी लड़कर राजधानी तुड़वा देती है, जहां पन्ना धाय वफादारी में बेटा कटवा देती है। ये सारी घटना सूरज की लाली में रख देती है। अरे ये भारत देश वो महान देश है जहां की वीरांगना हाड़ी रानी शीश काट कर थाली में रख देती है। इस देश को महान कहा जाता है। इस देश को महान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस देश में वीरों ने जन्म लिया, इस देश में वीरांगनाओं ने जन्म लिया। भगत सिंह को फांसी लगने वाली थी। अंग्रेजों ने कहा भगत सिंह अब भी समय है, माफी मांग ले, हम तुझे माफ कर देंगे। भगत सिंह ने कहा माफी, और वो भी मैं तुमसे मांगू? अरे माफी तो दो प्रकार के लोग मांगते हैं। एक तो माफी वो मांगता है जो किसी का गुनहगार होता है, और दूसरा माफी वो मांगता है जो गद्दार होता है। ना तो मैं अंग्रेजों का गुनहगार हूँ और ना ही भारत माता का गद्दार, इसलिए मर तो सकता हूँ लेकिन माफी नहीं मांग सकता। अंग्रेजों ने कहा क्या तुझे मरने से डर नहीं लगता? तो हंसते हंसते भगत सिंह ने जवाब दिया कि लिखा परदेश किस्मत में, वतन को याद क्या करना। वाह! जब लिखा परदेश किस्मत में, वतन को याद क्या करना, और जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना, वहां फरियाद क्या करना। मैं देश के लिए मर रहा हूं। अरे भारत माता के लिए चाहे मुझे गर्दन कटानी पड़े, लेकिन अपना कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। अंतिम कली में किस तरह से कवि ने क्या तोड़ किया और कहा, फांसी हुई थी।
सरदार